एक बात तो है, ये ट्रेनिंग जो तुम्हें मिली तुम्हारे डिपार्टमेंट के काम आ रही या नहीं, लेकिन हमारे जैसे लोगों के बहुत काम आ रही है। अगर तूने सही टाइम पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया होता तो अब तक उस डीएसपी दुर्गा ने मुझे कस्टडी में ले लिया होता। सर, जब तक मैं यहाँ हूँ ऐसा नहीं हो सकता। सन, मैं तो सच में तेरी तारीफ कर रहा था। अच्छा ये सब छोड़, उस दुर्गा को कब अरेस्ट करने वाला है? सर, एसपी का कॉल आ रहा है, 1 मिनट। सर, हाँ बोलिए सर। हाँ ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू, श्योर सर, श्योर, ओके सर। सर, हवा भी आपकी तरफ ही है। आप एसपी को याद कर रहे थे और एसपी सर का ही फोन आ गया। क्या बोल रहे हैं वो? दुर्गा को तुरंत अरेस्ट करने के लिए कह रहे हैं। हाँ, ऐसी अच्छी न्यूज दे। ये हुई ना कमाल की बात। मुझे बर्फ समझकर सोच रही थी आग लगाने से पिघल जाऊंगा। मैं ज्वालामुखी हूँ, अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया होगा। सुन इंस्पेक्टर, उसे अरेस्ट कर ले, उसके बाद मुझसे मिल। इससे भी 4 बंडल ज्यादा दूंगा मैं। सर, कल सुबह सुबह सारे न्यूज़पेपर में यही हेडलाइन होगी और सारे न्यूज़ पर सिर्फ यही दिखाई देगा कि डीएसपी दुर्गा को अरेस्ट कर लिया गया है। तू बस ठीक से खेल, आज के बाद मेरी ही सरकार है। सर, मुझे एक डाउट है सर। क्या डाउट? सर, क्या सच में आपकी बेटी काजल जिंदा है या? तू सिर्फ अपने नोट गिन, मेरी बेटी के बारे में मत सोच। उसके बारे में सोचना बस मेरा काम है, समझ गया? ओके, समझ गया सर। ओके सर, थैंक यू सर। मैडम। हाँ, आपसे मिलने के लिए भुवन आया है। अंदर ले आओ अंशुमन। ओके मैडम। नमस्ते मैडम। आ जाओ भुवन, क्या हुआ बोलो। अरे क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मैडम, काजल। क्या हुआ काजल को? काजल मर गई मैडम, काजल मर गई। तुम्हें कैसे पता? खुद से देखा क्या तुमने? मैडम, उसके पापा ने काजल का कत्ल करके उसको दफना दिया मैडम। खुद की बेटी को देखे बिना काजल का कत्ल कर दिया मैडम। उसे दफना कर, उसके फोटो में माला पहना कर और मैं नहीं बोल पा रहा हूँ मैडम। तुम्हें ऐसा लगता है? मेरी बात सुनो भुवन, ये चिन्ना प्रताप सिर्फ डायलॉग ही मारता है, उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं। मैडम, मुझे विश्वास दिलाने के लिए ये सब बोल रहे हो ना? नहीं भुवन, वो जिंदा है, मैं बोल रही हूँ और यही सच है। ये कैसे बोल सकते हो मैडम? काजल जिंदा है, इस बात का कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा और फिलहाल यही एक रास्ता है और इसके सिवा हम और कुछ नहीं कर सकते। मतलब वो फोटो? ये क्या भुवन, मैडम की बात समझ में नहीं आ रही है क्या? हमारी मैडम को जेल भिजवाने के लिए चिन्ना प्रताप ये सब नाटक कर रहा है। तुम जो कह रहे हो कि काजल को काट कर उसने दफना दिया है, वो सब दिखावा है भाई। मैडम, सर जो बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। सारी बातें मैं क्लियरली बाद में बताऊंगी। फिलहाल एक चीज तुम्हें दिमाग में रखना होगा, काजल का जिंदा रहना जितना तुम्हारे लिए जरूरी है उतना ही मेरे लिए भी जरूरी है, और इसीलिए उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाना मेरे लिए बहुत जरूरी है।
और तुम दोनों की शादी भी मैं खुद ही करवाऊंगी, वो भी इसी पुलिस स्टेशन में। और ये मेरा तुमसे प्रॉमिस है। उससे पहले ही तुम बेवजह फिजूल की चिंता करके खुद के दिमाग में ये जो कंफ्यूजन ला रहे हो और ये जो उल्टा सीधा सोच रहे हो, ये सब बिल्कुल सही नहीं है। मैडम, काजल मर गई है तो मैंने सोचा मैं भी मर जाऊं। मुझे आप पर भरोसा है मैडम। काजल, मुझे जिंदा चाहिए मैडम, जिंदा चाहिए मैडम। मैं बोल रही हूँ ना, काजल एक दिन जरूर वापस आएगी। तुम्हारी काजल जरूर आएगी, भरोसा रखो और बेफिक्र होके जाओ। बेटा, मैडम ने कह दिया ना, तुम हिम्मत रखो। जाओ बेटा जाओ। देख लिया ना मैडम, ये चिन्ना प्रताप क्या कर रहा है। किसी को भी चैन से रहने नहीं दे रहा है वो। थोड़ा इंतजार करो अंशुमन, बहुत जल्द ही चिन्ना प्रताप के अहंकार का मैं समाधि बनाऊंगा। सर। हाँ बोलो। सर ये लीजिए सर। ये तो बताओ मुझे क्या करना है। क्या सर, आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं। आप सरकारी वकील हैं, आपका साइन लेने आया हूं सर। अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। डीएसपी दुर्गा को अरेस्ट करने के लिए उसके खिलाफ सारा एविडेंस है, तो फिर क्या कर सकते हैं। हाँ सर, फिर भी मैं अपने हायर ऑफिसर को अरेस्ट करने जा रहा हूँ, इसलिए कल को मुझे लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस इसलिए आपके पास आया हूँ। मैं समझ सकता हूँ इंस्पेक्टर, कल कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए अभी से तुम सावधान हो रहे हो, एडवांस में एक्शन ले रहे हो, यही ना। ऐसा कह सकते हैं सर। मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ क्या। हाँ सर। अपने सीनियर ऑफिसर को अरेस्ट करने वाले हो, ये सोच के तुम्हें गिल्ट फील नहीं हो रहा है। क्यों होगा सर, उन्होंने गलती की है, इसीलिए उन्हें कानून के सामने खड़ा करना मेरा फर्ज है। सीनियर ऑफिसर हैं सोचकर मैं अपने फर्ज से पीछे हट जाऊं क्या सर। बिल्कुल नहीं। इसलिए सर मैं डीएसपी दुर्गा को अरेस्ट करके कानून के लिए सब समान है ये साबित करूंगा। कांग्रेचुलेशंस इंस्पेक्टर, इस साल के सबसे ईमानदार ऑफिसर का अवार्ड जो है वो तुम्हें ही मिलेगा। कीप इट अप। सिर्फ बधाई देना काफी नहीं है सर, आपका साइन चाहिए, तभी तो मैं ये कर पाऊंगा। इसमें क्या, अभी कर देता हूँ। ये लो। थैंक यू सर। जाकर अपना फर्ज निभाओ। जरूर सर, थैंक यू। वेलकम। हेलो, कल्लूर पुलिस स्टेशन। मैं सरकारी वकील बोल रहा हूँ, दुर्गा मैडम से बात करनी है। हाँ 1 मिनट सर, सरकारी वकील सर आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो। हेलो, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बात कर रहा हूँ। मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता था। क्यों सर? आप अरेस्ट होने वाली हैं। पता है सर, लेकिन कब होगा ये नहीं पता। ऑर्डर मिल गया है मैडम। इंस्पेक्टर मुरली आपको ढूंढकर अरेस्ट वारंट के साथ आ रहे हैं मैडम। मैं अपने अरेस्ट को लेकर परेशान नहीं हूँ, न्याय नहीं मिल पाएगा इस बात की चिंता है। मैं समझ रहा हूँ मैडम, साजिश करके आपको फंसाया जा रहा है, लेकिन एविडेंसेस आपके खिलाफ ही हैं। ये लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं कि काजल का कत्ल मैंने किया है, जबकि काजल जिंदा है। जल्दी कीजिए मैडम, वरना आपको अरेस्ट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जल्दी करूंगी सर। जिंदगी और मौत सबसे बड़ा सच है और मैं खुद पे लगे हुए इस इल्जाम को जरूर मिटाऊंगी। चिंता मत कीजिए सर, मैं इसमें कामयाब होंगी। मुझे पूरा विश्वास है मैडम,
ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैडम, ये सब क्या है मैडम? आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट? कानून सबके लिए समान है अंशुमन। ये अरेस्ट वारंट और चिन्ना प्रताप का मेरे ऊपर लगाया गया इल्जाम, इन सब का पर्दाफाश मैं करूंगी। जीत गया चिन्ना प्रताप, तू जीत गया। हाँ? ये तो कभी हंसते ही नहीं थे, आज ऐसे क्यों हंस रहे हैं? ऐसे क्या देख रही हो? यही देख रही हो ना कि ये हंस क्यों ना है। तेरा पति पागल होके हंसने वाला नहीं, दूसरों को पागल करके हंसने वाला है। अगर मैं ज्यादा खुश हूं, मतलब किसी को मारने वाला हूं। अगर पेट पकड़ के हंस रहा हूं, तो किसी का पेट चलाने वाला हूं मैं। इस तरह से आवाज करके खुशी से हंस रहा हूं, मतलब कोई जिंदगी है जो तड़प तड़प कर खत्म होने वाली है। अब आप किसको तड़पाने वाले हो? और किसको? उस डीएसपी दुर्गा ने सबके सामने आकर मुझे अरेस्ट किया था ना, वारंट लेकर आई थी मेरे घर पर अरेस्ट करने। अब देखो कैसे मैंने उसकी लगा दी। एक आदमी का हाथ ही तो काटा था, उसके लिए वो मुझे अरेस्ट करने आई थी। मैंने जो वारंट निकलवाया वो मर्डर का केस है। अब पता चलेगा मैं क्या हूँ। मर्डर केस, हमारी बेटी काजल के मर्डर का केस। सुनिए जी, क्या सच में अपनी काजल मर गई? मेरी बेटी मर गई या जिंदा है मुझे पता नहीं, लेकिन तुझे मेरी बात पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ और तू मेरी पत्नी। उससे रिश्ते के नाते पूछ रही हूँ, जिसे मैंने जन्म दिया वो मेरी बेटी जिंदा है कि नहीं? इस तड़प के साथ मैं कैसे रह सकती हूँ? तुझे सहन नहीं हो रहा है तो तू भी मर जा। सर्वम कृष्ण अर्पण करके तेरा भी कत्ल करके यहाँ से चला जाऊंगा। मेरे साथ कौन है ये जरूरी नहीं है, बस मैं बचना चाहिए, यही जरूरी है। अभी मैंने आपसे क्या गलत पूछ लिया? पूछना ही गलत है। जब मैं सवाल पूछता हूँ तो बस जवाब देना सही है। जो मुझसे सवाल करते हैं वो मुझे पसंद नहीं, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। सुनिए जी, भगवान के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। यही मैं भी कह रहा हूँ। पत्नी के लिए पति ही भगवान है, तुम्हारे लिए मैं ही भगवान हूँ। जो बोल रहा हूँ उसे भगवान की बात समझ। सुन, औरतों को बनाने वाला भगवान है, लेकिन उसे औरत से पत्नी बनाने वाला, उसे एक माँ बनाने वाला मर्द होता है, समझे? क्यों बेटा? क्या पापा? आजकल तू कहाँ जाता है, क्या करता है, कब आता है, कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। पापा जी, जब मुझे ही नहीं पता चल रहा तो फिर आपको मैं कहाँ से बताऊंगा? क्या कहा? तुम्हें भी पता नहीं चलता? हाँ पापा, काजल के पापा ने जो कुछ भी बोला वो सब सुनकर ही मैं ये सब कर रहा हूँ। अगर वो बोलते हैं आ जाओ तो मैं चला जाता हूँ, और बोलते हैं ना आओ
तो फिर नहीं जाता। अगर बोलते हैं नाचो तो नाचना पड़ता है, भागो तो भागना पड़ता है। वो मदारी और मैं बंदर हूँ। वैसे ही जिंदगी हो गई है तेरी, जरा ध्यान रख। अच्छा, काजल को कहाँ छुपा कर रखे हो तुम लोग? काजल को कहाँ छिपा के रखा है मैंने, अगर ये किसी को बता दिया तो उसके पापा मुझे जान से मार देंगे। क्यों बेटा, मैं तेरा बाप हूँ, पता है ना? तू मुझसे भी नहीं बताएगा? मैं नहीं चाहता कि मेरा बाप लाश बन जाए, इसीलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ये क्या कह रहा है बेटा? मुच्छड़ परिवार के बारे में आपको तो पता ही है। अगर एक मच्छर ने भी काट लिया तो तलवार लेकर उसे मारने निकल जाते हैं। आपको अपनी जान कीमती है या नहीं? पापा, कीमती है या नहीं? हाँ 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 बेटा, मेरी जान कीमती है बेटा। पापा, अभी हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कह सकता। काजल कहाँ पर है कहाँ नहीं है, मुझे खुद को नहीं पता। काजल कहाँ है उसके बारे में तुझे पता नहीं है? हाँ पापा, काजल को एक ही जगह पर नहीं रखते, बल्कि उसकी जगह बदलते रहते हैं। क्यों? पापा, पुलिस अक्सर पूछताछ करती रहती है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिलने जा रहे हो। पुलिस की हम पे नजर है पापा। ऐसा है क्या? हाँ पापा, क्या आप जानते हैं कि मेरा सेल नंबर मुझे ही नहीं पता है? क्या कहा? तेरा सेल नंबर तुझे ही पता नहीं है? हाँ पापा, पुलिस ना मेरे फोन नंबर को ट्रेस कर रही है, इसीलिए मैं बार बार सिम कार्ड चेंज कर रहा हूँ पापा। इतना सीरियस मैटर चल रहा है क्या? अगर मैं पुलिस के हाथ लग गया तो मेरी हालत खराब हो जाएगी पापा। संभल कर रहना, होशियार रहना बेटा। फंस गए ना तो सब खत्म। क्या हुआ सर, आपने मुझे ऐसे क्यों रोका? अरे, चोर का भागना और पुलिस का रोकना, ये तो चलता ही रहता है। ये क्या सर, आप रे क्यों बोल रहे हैं? तुझे अरे करके नहीं बुलाऊं तो तेरा सम्मान करके बुलाऊं क्या? तू क्या मेरा बड़ा अफसर है? हाँ? सर, मैं इस देश का नागरिक हूँ, आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते। हाँ? मतलब तू शराब पीकर गाड़ी चला रहा था, मतलब डीडी। सर, डीडी मतलब? तुझे पता नहीं है क्या? ड्रंक एंड ड्राइव, वही डीडी। सर, मैंने शराब नहीं पी है। तूने शराब नहीं पी, लेकिन अगर मैंने सोच लिया ना तो तेरे ऊपर ये केस बन जाएगा। सर, ये न्याय नहीं है। हाँ? ये न्याय नहीं है तो तू जो कर रहा है वो न्याय है? सर, मैंने कोई गलती नहीं की, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? अगर तूने गलती नहीं की तो पुलिस तुझे फॉलो क्यों कर रही है? अच्छा, तू अपने चेहरे पर बालों के साथ रहता है ना? क्या कह रहे हैं सर आप? ये चेहरे पर बाल का क्या मतलब है? वही रे, तेरी नाक के नीचे पूरा बाल रखा है ना। ओह अच्छा, मुच्छड़ परिवार। हाँ रे, वही टेंशन पार्टी। अच्छा, उनकी बेटी वेलविली कहाँ है? वेलविली नहीं सर, काजल। अरे कुछ भी बोल रहा है तू। अच्छा, वो कहाँ है पूछेंगे तो तू इस तरह क्यों चिढ़ रहा है? सर, मेरी नजर ऐसी ही है। हाँ, ठीक है, चोर की नजर। ये बता, वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है मुझे कैसे पता होगा सर? तुझे पता नहीं तो तेरे बाप को पता है क्या? सर, अच्छा, अगर तुझे पता नहीं है तो तेरे बाप को पता है, ये सच है ना? सर, ये आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? जब तू और तेरा बाप आपस में बात कर रहे थे ना, तब मैं तुम दोनों के पीछे खड़ा था और मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। हाँ सर, चोर अगर क्रिमिनल है तो पुलिस पक्का क्रिमिनल है, समझ गया? अच्छा, काजल कहाँ पर है बता? सर, ये क्या बात है सर, आप बार बार एक ही चीज पूछ रहे हैं। मुझे क्या पता वो कहाँ पर है? ऐसा है, मैं पता लगा दूं क्या? सर, धमकी दे रहे हैं क्या? नहीं, प्यार कर रहा हूँ। कहाँ रखा है काजल को? वो तो मर चुकी है सर, डीएसपी दुर्गा ने ही तो उसे मारा है। हाँ, ये बात है। अच्छा, काजल कहाँ है मैंने जैसे ही पूछा तो तूने पहले ही कह दिया कि वो मर गई है।
ये तुझे कैसे पता चला? सर वो हे, ऐसा वैसा करना छोड़ दे वरना बहुत घसीटूंगा। काजल कहाँ पर है? अगर तूने नहीं बताया ना तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि वो जिंदा है। चल बोल, काजल कहाँ है? सर मुझे सच में कुछ नहीं पता। हे, और क्या क्या पता है तुझे? तुम लोगों ने काजल को छुपा कर रखा है और हमारे डीएसपी मैडम पर झूठा इल्जाम लगाते फिर रहे हो कि उन्होंने उसको मार डाला है। तू क्या समझता है कि हम लोग चुपचाप बैठेंगे? हे, शेर और बकरी का खेल बकरी को नहीं खेलना चाहिए। काजल कहाँ पर है? मुझे नहीं पता सर। अरे अब तू ऐसे नहीं बताने वाला है। ये देख, ये दिवाली का पिस्तौल नहीं है, गोली मारने वाला पिस्तौल है। अगर मैंने ट्रिगर दबा दिया ना तो तेरा भेजा बाहर निकल आएगा। 1 सेकंड के अंदर तू मेरी कस्टडी में होगा।